हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सभी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज का ये वीडियो है वो कल लिए गए टेस्ट महाराणा प्रताप के टॉपिक के आंसर शीट और रिजल्ट डिक्लेरेशन से संबंधित है। तो साथियों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जो है वो तुरंत मिलते रहे। तो साथियों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले अपन आंसर शीट देखेंगे, उसके बाद इसका जो रिजल्ट डिक्लेरेशन है वो देखेंगे अपन। तो आंसर शीट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा साथियों, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन 1 29 मई 1540, ऑप्शन 2 15 मई 1542, ऑप्शन 3 9 मई 1540 और ऑप्शन 4 है 11 मई 1540। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन 3 9 मई 1540। फिर अगला प्रश्न, प्रताप की सेना में हाथी था? 1 गजमुक्ता, 2 मर्दाना, 3 रामप्रसाद, 4 गजराज। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन 3 रामप्रसाद। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध करने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? 1 बंदायूनी, 2 आसिफ खान, 3 शाहबाज खां और 4 हकीम खां सूरी। तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 हकीम खां सूरी। साथियों, ये जो हल्दीघाटी का युद्ध था इसमें जो राजपूत सेना थी उसका तो सेनापति मुस्लिम था और जो मुस्लिम सेना थी उसका सेनापति जो था वो राजपूत था, ये ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न, हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा है? 1 कर्नल टॉड ने, 2 अबुल फजल ने, 3 डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने और 4 उपरोक्त कोई नहीं। तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 अबुल फजल ने कहा है। कर्नल टॉड ने इसको कुछ और कहा है, वो भी प्रश्न शायद आ जाएगा आगे। फिर अगला प्रश्न, मुंतक तवारीख ग्रंथ किसका है? 1 बदायूनी, 2 आसफ खां, 3 अबुल फजल, 4 श्रीवास्तव। तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1 बदायूनी। फिर अगला प्रश्न, अकबर के सेनापति के रूप में शाहबाज खां ने मेवाड़ पर कितनी बार आक्रमण किया? 1 2 बार, 2 3 बार, 3 5 बार और 4 है 4 बार। तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 3 बार। फिर अगला प्रश्न, भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण किसने कहा? 1 जेम्स टॉड ने, 2 गोपीनाथ शर्मा ने, 3 अबुल फजल ने और 4 श्रीवास्तव ने। तो साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन 1 जेम्स टॉड ने। फिर अगला प्रश्न, प्रताप की माता का क्या नाम था? 1 धीरबाई, 2 जयवंताबाई, 3 सुमेरबाई और 4 रानी कुंवरानी। तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 जयवंताबाई। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, जगमाल नाराज होकर अकबर की शरण में गया तो अकबर ने उसको कौन सी जागीरें दी थी? 1 जहाजपुर व कुंभलगढ़, 2 जहाजपुर व आंधी, 3 आंधी व कुंभलगढ़, 4 उपयुक्त सभी। तो साथियों, इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन 2 जहाजपुर व आंधी। फिर अगला प्रश्न था, प्रताप ने सिंहासन पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? 1 24 वर्ष, 2 27 वर्ष, 3 28 वर्ष और 4 25 वर्ष। तो साथियों, इसका सही जवाब जो है वो है 25 वर्ष, ऑप्शन 4। फिर अगला प्रश्न, कर्नल टॉड के अनुसार मानसिंह व प्रताप की वार्तालाप कहाँ हुई थी? 1 चित्तौड़ के किले में, 2 कुंभलगढ़ में, 3 उदय सागर झील के किनारे या 4 सज्जनगढ़ ब्याण में। तो साथियों, इनकी मुलाकात जो हुई थी वो ऑप्शन 3 उदय सागर झील जो उदयपुर में है उसके किनारे हुई थी। तब प्रताप जो है इनसे नहीं मिलने गए थे, इनसे मिलने उन्होंने अमर सिंह जी को भेजा था। फिर अगला प्रश्न, हल्दीघाटी युद्ध को थर्मोपोली की संज्ञा किसने दी? प्रश्न आ गया मैंने ऊपर जिसका जिक्र किया था। ऑप्शन 1 बदायूनी, ऑप्शन 2 कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन 3 अबुल फजल या ऑप्शन 4 चक्रपाणी मिश्र। तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 कर्नल जेम्स टॉड ने थर्मोपोली कहा है। हल्दीघाटी के युद्ध को उन्होंने थर्मोपोली कहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दिवेर के युद्ध को महा मैराथन कहा है, मेवाड़ का मैराथन। चलिए अगला प्रश्न, दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1 1583, 2 1584, 3 1582 या फिर 4 जो है 1682। तो साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन 3 1582।
फिर अगला प्रश्न, अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के पास भेजे गए 4 दूत मंडल, उनका क्रम क्या है? 1 मान सिंह, जलाल खां, भगवान सिंह और टोडरमल। दूसरा जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल। तीसरा टोडरमल, मान सिंह, भगवान दास, जलाल खां। और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन 2, जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल। याद रखिएगा JMBT, ये सीक्वेंस बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में। फिर अगला प्रश्न है हमारा, अकबर स्वयं मेवाड़ अभियान पर कब गया? 1570, 1577, 1576, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, 1576। फिर अगला प्रश्न, दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी? 1 गोगुंदा, 2 कुंभलगढ़, 3 उदयपुर, 4 चावंड। तो दिवेर के युद्ध के बाद देख पूछा है, ठीक है, हल्दीघाटी के युद्ध के बाद नहीं, दिवेर के युद्ध के बाद। तो उसका सही जवाब जो है चावंड है, ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न, जगन्नाथ कछवाहा की 32 खंभों की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? 1 मांडलगढ़, 2 मोलेला, 3 लोहागढ़, 4 हल्दीघाटी। तो साथियों इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन 1 मांडलगढ़। यहाँ पर जगन्नाथ कछवाहा की 32 खंभों की छतरी पूछी है। पहले हमने एक टेस्ट और लिया था, उसमें 32 खंभों की छतरी पूछा था जो रणथंभौर में थी, ध्यान रखिएगा। अब अगला प्रश्न है, चेटक की छतरी कहाँ बनी हुई है? 1 बलीचा गांव में, 2 हल्दीघाटी में, 3 खमनौर में, 4 कोलियारी में। तो साथियों इसका सही जवाब जो है, एक्यूरेट जवाब जो है ऑप्शन 1 बलीचा गांव में है। अब ये बलीचा गांव जो है हल्दीघाटी के पास ही है और खमनौर वाला इलाका ही है, लेकिन एक्यूरेट जो आंसर है वो है बलीचा गांव। फिर अगला प्रश्न, प्रताप की बांडोली में स्थित छतरी किस बांध के किनारे बनी हुई है? 1 जवई बांध, 2 जाखम बांध, 3 बेजड़ बांध, 4 केजड़ बांध। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 केजड़ बांध। फिर अगला प्रश्न है अपना, हरावल संबंधित है? 1 सेना का पीछे वाला भाग, 2 सेना का आगे वाला भाग, 3 सेना का बीच वाला भाग, या 4 कोई नहीं। तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 2 सेना का आगे वाला भाग। फिर अपना अगला है सेना का अगला प्रश्न है हमारा, हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसके पास था? 1 शाहबाज खां, 2 शहजादा सलीम, 3 कुंवर मान सिंह और 4 शहजादा खुर्रम। साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन 3 कुंवर मान सिंह के पास था। फिर अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का शस्त्रागार कहाँ था? 1 मैगजीन दुर्ग में, 2 कुंभलगढ़ की गुफा में, 3 हल्दीघाटी की गुफा में, या 4 मायरा की गुफा में। तो साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन 4 मायरा की गुफा में, यह गोगुंदा के पास स्थित है। फिर अगला प्रश्न, मानसिंह ने अपना पड़ाव कहाँ डाला? 1 अजमेर में, 2 खमनौर के मोलेला गांव में, 3 उदयपुर के कोलारी गांव में, या 4 अमरगढ़ में। तो साथियों इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन 2 खमनौर के मोलेला गांव में। फिर अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का पहली बार राज्याभिषेक कब हुआ? 1 28 फरवरी 1572, 2 28 फरवरी 1945, 3 28 फरवरी 1557 और 4 28 फरवरी 1583। तो साथियों इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन 1 28 फरवरी 1572। फिर अगला प्रश्न, चलिए साथियों यही प्रश्न थे, यहाँ पर हमारे जो ये क्वेश्चन है वो समाप्त हो जाते हैं। फिर 24 प्रश्न है, इसमें 24 में से नंबर आएंगे आपके, 24 है। तो यहाँ पर तो आंसर शीट कंप्लीट हो जाती है साथियों। अब जो है बारी है इसके रिजल्ट्स की। तो हम आपके सामने इनके रिजल्ट्स लाएँ, उससे पहले आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ऐसे ही बहुत से आपको और टेस्ट देखने को मिलेंगे इस चैनल पर, और सभी साथियों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए इसके तो साथियों ये रहे कल के टेस्ट के रिजल्ट आपके सामने। देखिएगा आप, नंबर 1 पे 24 में से 24 नंबर के साथ हैं अंकुश, जो लेवल 2 उदयपुर मावली से है। फिर उनके बाद पल्लव बेनीवाल करके, जो 24 में से 24 नंबर के साथ लेवल 2 के है, बारमेर से है, सेडवा से। फिर 24 में से 24 अंक के साथ जयेंद्र सिंह राजावत, लेवल 2 पाली से। फिर 24 में से 24 अंक के साथ हंसिका यादव, 2 जयपुर किशनगढ़।
फिर 24 में से 24 नंबर के साथ इशिता लेवल 2 बीकानेर से। फिर 24 में से 24 अंक के साथ अनीता लेवल 2 चित्तौड़गढ़ से है, डोंगला से। फिर 24 में से 24 अंक के साथ नेहा गुप्ता न्यू दिल्ली है, उत्तम नगर से। और फिर 24 में से 24 अंक के साथ संदीप कुमार अलवर बहरोड से। फिर उनके बाद 24 में से 23 अंक के साथ विजेंद्र कुमार चूरू से है, लेवल 2 तारानगर। और फिर 24 में से 23 अंक के साथ रुकमा लेवल 2 श्री गंगानगर सूरतगढ़ से है। तो साथियों ये तो 10 हमारे टॉप 10 है मेरिट में। इसके बाद लगभग 120-21 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। सबका रिजल्ट मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा, दिखाता जाऊंगा, देख लीजिएगा आप अपना अपना रिजल्ट। तो साथियों 24 नंबर का पेपर था, 25 नंबर का पेपर बनाया था हमने वैसे, लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत सेट हो गया था पेपर बनाते टाइम, तो उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। तो उसमें जो वो है सबके बोनस हो गया, यानी कि वो डिलीट ही हो गया क्वेश्चन पूरा। तो अब 24 में से रहा है। तो टॉपर जो है हमारे 24 में से 24 भी है, 23 भी है, और सब टॉपर ही है वैसे तो। लेकिन जिसका भी जो बन रहा है देख लीजिएगा आप, ठीक है। हम इसको स्क्रॉल करते हैं धीरे धीरे, तो देख लीजिएगा आप किसके कितना हो रहा है। तो साथियों अगर आपको ये टेस्ट जो है वो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और जितना हो सके ये जानकारी सभी तक पहुंचाइएगा कि हम जो है वो एक फ्री निःशुल्क टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जिसमें सभी बच्चों का फ़ायदा हो पाए। तो साथियों जैसा कि देख रहे हैं आप सबके 24 में से कैसे क्या मार्क आ रहे हैं। तो जितने भी मार्क्स बनते हैं आपके, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी सजेशन हो तो भी कमेंट कीजिएगा। और आप किस टॉपिक के पे चाहते हैं टेस्ट सीरीज़ अगली, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें। वैसे तो हम तो एक एक टॉपिक करके सब पे करवाएंगे ही, लेकिन फिर भी आपको जो इम्पोर्टेंट लगे वो पहले पहले करवानी हो वो आप ज़रूर बता दीजिएगा। देख लीजिएगा इसमें लगभग 120 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 122 लोगों ने किया है लगभग। तो ये है, देखिए 24 में से 0 अंक भी है कुछ लोगों के, उनको बहुत मेहनत की ज़रूरत है, कर सकते हैं वो भी अगर अच्छी मेहनत करें तो। साथियों ये था हमारा रिज़ल्ट टोटल। तो जो भी हमारे टॉपर्स है सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जो भी कम अंक बने हैं जिन भी लोगों के, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगली बार अच्छी मेहनत करके पुनः एग्ज़ाम दे के टॉप करना है। चलिए साथियों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय साथियों।